मोहम्मद बिन सलमान अब पाकिस्तान नहीं आ रहे, उनका विजिट कैंसिल हो गया है। 4.2 बिलियन डॉलर्स का एक बेल आउट पैकेज भी मिलना था पाकिस्तान को, बड़ी सहूलत हो जाती। अच्छा, मजे की बात यह है कि पाकिस्तान ने पहले शोर मचा दिया, लेकिन भारत जो है वो अभी कह ही नहीं रहा। तो खान साहब से एक तो हम ये गुजारिश करेंगे कि सर पाकिस्तान के ये जो इस तरह के विजिट्स हैं ये कैंसिल नहीं होने चाहिए। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानी कंगाली किसी से छुपा नहीं है। हाल ही में एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर हुए पाकिस्तान को आर्थिक राहत के साथ आई थी कि अब दुनिया भर से कर्ज मिल सकेगा। दरअसल सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 21 नवंबर से शुरू होने वाले अपना पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया है। इस खबर से कंगाल पाकिस्तान को लगा झटका। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि कर दी। शहबाज शरीफ मोहम्मद बिन सलमान के इस दौर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान को वो करीब 4.1 अरब डॉलर का नया कर्ज देने वाले थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लॉन्ग मार्च की वजह से पाकिस्तान में अफरा तफरी और तनाव की हालत है। इसी वजह से प्रिंस सलमान ने दौरा रद्द कर दिया है। अब सलमान का दौरा रद्द होने से पाकिस्तान की मुश्किल बढ़ गई है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF से भी पाकिस्तान को 3 महीने तक कोई किस्त नहीं मिलने वाली है। दुनिया का एक ही लीडर यहाँ पे आ रहा था, पधार रहा था, अब उसने भी अपना विजिट कैंसिल कर दिया, वो नहीं आ रहा। तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। पहले ही हमारे जैसे हम बड़ी तरक्कियां कर रहे हैं और बड़े हम पहुंच गए आसमानों पर कि अब ये हो रहा है हमारे साथ। और इसी के साथ हम ये भी कहेंगे इमरान खान से कि प्लीज़ पाकिस्तान को बदनामी से बचाएं, बदनाम होने से बचाएं। पूरी दुनिया में बड़ी बदनामी हो रही है, बड़ी थू थू हो रही है कि क्राउन प्रिंस MBS सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा करना था, वो दौरा अब मुलतवी हो चुका है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अब पाकिस्तान नहीं आ रहे, उनका विजिट कैंसिल हो गया है। इस विजिट की काफ़ी दिनों से बात की जा रही थी। 21 नवंबर को उन्होंने पाकिस्तान पहुंचना था, तैयारियां भी हो रही थी। सबसे बड़ी बात ये की जा रही थी कि 4.2 बिलियन डॉलर्स का एक बेल आउट पैकेज भी मिलना था पाकिस्तान को, बड़ी सहूलत हो जाती। और भी कुछ फैसिलिटीज़, कुछ डॉलर्स और फंड्स और इमदाद, इस तरह की बात की जाती है। आप जानते हैं कि तेल की मद में भी पैसा जो है उसकी भी बात होती रहती है सऊदी अरेबिया से। ये सब कुछ अब नहीं हो पाएगा। इसकी वजह यह है कि पता ये चला है कि सऊदी प्रिंस वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान अब पाकिस्तान नहीं आ रहे। अब इस विजिट के कैंसिल होने की रीज़न क्या है? अभी तक तो कोई रीज़न सामने नहीं आई, कोई वजह नहीं पता चल रही कि क्यों नहीं है। लेकिन इसके बारे में हमने आपको पहले बताया था। और क्या था, हमने कहा था, मैंने अपने प्रोग्राम में आपको ये बताया था कि वो आते हैं या नहीं आते, ये भी देखना पड़ेगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इमरान खान ने अपना ये जो लॉन्ग मार्च शुरू कर रखा है, ये उसका पीक टाइम होगा उस वक्त के जिस वक्त एक नई अपॉइंटमेंट भी हो रही होगी और MBS भी आ रहे होंगे। मैंने आपको अपने पिछले प्रोग्राम में भी ये बताया और इससे पहले भी कई मरतबा ये बताया। तो मैंने इस शक का इजहार किया था कि हो सकता है कि वो आए ना आए, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए वही हुआ, उनका विजिट कैंसिल हो गया। अच्छा, एक दफ़ा पहले भी हो चुका है ऐसा। आपको याद हो जब इमरान खान ने इससे पहले 2014 में धरना दिया था, तो रेड जोन में उनका धरना था और चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी ने आना था, उनका विजिट भी कैंसिल हो गया था। तो खान साहब से एक तो हम ये गुजारिश करेंगे कि सर पाकिस्तान के ये जो इस तरह के विजिट्स हैं ये कैंसिल नहीं होने चाहिए। दुनिया का एक ही लीडर यहाँ पे आ रहा था, पधार रहा था, अब उसने भी अपना विजिट कैंसिल कर दिया, वो नहीं आ रहा। तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। पहले ही हमारे जैसे हम बड़ी तरक्कियां कर रहे हैं और बड़े हम पहुंच गए आसमानों पर कि अब ये हो रहा है हमारे साथ। और इसी के साथ हम ये भी कहेंगे इमरान खान से कि प्लीज़ पाकिस्तान को बदनामी से बचाएं, बदनाम होने से बचाएं। पूरी दुनिया में बड़ी बदनामी हो रही है, बड़ी थू थू हो रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि कोई इमरान खान पर ज़रा सी सा उनको क्रिटिसाइज़ कर दे, ज़रा सी उनके पर तनकीद कर दे, उनकी पूरी की पूरी पार्टी, जमात, उनके मेंबर्स, लीडर्स और ख़ास तौर पर उनकी जो टीम सोशल मीडिया, वो उनके पीछे पड़ जाता है। देखिए मुल्क के अंदर जब ये होता है ना, मसलन ये कि हमने कोई तनकीद कर दी, किसी सहाफ़ी ने क्रिटिसाइज़ कर दिया, उसके पीछे आप पड़ जाएँ, उसके पीछे आपकी टीम पड़ जाए, गालम गलोच, उसको धमकियाँ दें, लिफाफा सहाफ़ी, और इसके अलावा जो मुँह में आए वो सब कुछ कहें, गंदे गंदे बुरी बुरी बातें कहें ख़वातीन सहाफ़ियों को आकर, वो सब कुछ चल जाता है। ठीक है, हालांकि हमने देखा कि उसके ऊपर भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अब तो वहां तक भी बात पहुंच चुकी है, बाज़ वो भी आकर इसके ऊपर बात करते हैं कि भाई क्यों हो रहा है ये सब कुछ। लेकिन अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि आप जानते हैं कि उन्होंने 2-3 इंटरव्यूज इमरान खान ने ऐसे दिए हैं कि जिसकी बिना पर उनका जितना भी नैरेटिव था ना कई सालों का, वो सब बिल्कुल दबड़दूस होकर रह गया, जमी बौस हो गया। और वो इस तरीके से कि वो CNN की एक जो साहिबा थी, उन्होंने उनसे कुछ सवाल पूछ लिए, कोई ऐसी बातें कर दी, उसके ऊपर फिर वो चल सो चल, आप जानते हैं फिर इमरान खान को तो फिर गुस्सा चढ़ गया होगा, ये क्या मुझसे पूछ लिया। लेकिन वो तो पूरी दुनिया में गया। उसके बाद डोचे वेले DW की एक खातून सहाफ़ी आई, मेलिसा चैन, उन्होंने उनसे ये कह दिया कि जनाब आप तो जो हैं वो पॉपुलिस्ट लीडर हैं और इस वजह से आपने ये किया वगैरह वगैरह। आप जानते हैं उन्होंने कहा कि नो कॉन्फिडेंस वोट की वजह से आपको निकाला गया, आप ये जो तहरीक लेकर चल रहे हैं, जो कैंपेन चला रहे हैं, इसके ऊपर क्या आपका जो है वो उसी में शामिल किया जाए जिस तरह के फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप और फिलीपींस के कुछ लोग लीडर्स और ब्राज़ील के एक लीडर का उन्होंने नाम लिया।
अब उस वक्त तो इमरान खान को ये बड़ा कड़ा सवाल था, यानी कहा जा रहा था कि भाई यही समझा जा रहा है, परसेप्शन भी है और इसको इस तरह रियलिटी के तौर पे भी देखा जाता है कि इमरान खान भी उन्हीं लीडर्स में से एक हैं कि जो जिसमें फाशिज्म और पॉपुलिज्म ये सब कुछ शामिल है। जवाब तो उनको देना पड़ा, लेकिन उसके फौरन बाद से ये हुआ कि उनकी टीम जो खातून सहाफ़ी हैं, वो एंकर पर्सन मलेसा, उनके पीछे इस तरीके से हाथ पांव धो के पड़े हैं कि उनके ट्विटर पे जाके उन्होंने उनको कालम गलोच और जो कुछ कर सकते थे उन्होंने किया। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने रिप्लाईज बंद कर दिए। अच्छा, उन्होंने जो लिखा मैं आपको वो बता देती हूँ। उन्होंने लिखा, पाकिस्तान ट्विटर, यू ऑल ए लाइवली बंच बट नो सॉरी, आई नेवर स्विच ऑन रिप्लाईज फॉर एनी पोस्ट बिकॉज आई गेट, उन्होंने लिखा है कि जो थ्रेट्स उनको मिली हैं वो उनको जान से मार देने की, मौत की, और इसके अलावा उनके साथ ज्यादती की, उनको धमकियां मिल रही हैं। डोंट नीड दैट इन माई लाइफ, देयर आर नो फ्री स्पीच इश्यूज, यू हैव द फ्रीडम टू ट्वीट, आई हैव द फ्रीडम टू रीड और नॉट, टफ कुकीज। अच्छा, इसी के साथ फिर ये हुआ कि इससे भी चैन नहीं आया, तो जो खान साहब की टीम है, सोशल मीडिया के जो भी उनके एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने वहां पर जाकर फिर उनको ये लिखना शुरू कर दिया कि तुम क्यों नहीं खोल रही हो अपने रिप्लाईज, तुम रिप्लाईज तो खोलो, हम तुम्हें बताते हैं। यहां तक कि DW को टैग किया कि इससे कहो ये देखो तुम्हारी एंकर ये रिप्लाईज नहीं खोल रही। फिर उसके ऊपर भी उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा अब तुम लोग ये चाहते हो कि तुम लोगों की, मैं धमकियां नहीं सुनना चाहती, मैंने रिप्लाईज बंद कर दिए, तो तुम लोग कह रहे हो कि नहीं, अपने जहां पे कमेंट सेक्शन है वो खोलो और हमें कमेंट करने दो, हम तुम्हें मारने की धमकियां दे रही है, तुम्हें सुननी पड़ेंगी। अच्छा, मुझे फौरन वो बात याद आ गई, ये जो उनके साथ हो रहा है ना, मेलिसा चैन के साथ, ये हमारे साथ होता है डेली बेसिस पे। मैंने अपने कमेंट्स जो है वो बंद किए हुए, काफ़ी अर्से तक बंद रहे, फिर कुछ दिन के लिए खोले, अक्सर मैं बंद ही रखती हूँ। तो उसके ऊपर आकर जब आप कमेंट्स बंद कर दें और आप कोई ऐसी पोस्ट कर दें जो उनको पसंद ना आए, तो आकर वो कहते हैं कि ज़रा कमेंट खोलो फिर तुम्हें बताते हैं। ये जो तुम कमेंट बंद करके बैठे हुए, कमेंट खोलो फिर तुम्हें बताते हैं। भाई मेरा ट्विटर, मेरी मर्जी, मैं कमेंट खोलूँ या ना खोलूँ, तुम लोग कौन होते हैं बात करने वाले? देखिए, हमारे तक तो चल जाता है, कोई बात नहीं, हम कुछ भी नहीं, हम तो ऐसे ही चलता रहता है। पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है इस वक्त। वो तमाम लोग जिन्होंने इंटरव्यूज़ किए ना, वो सब, वो अब हर जगह पे ये बात फैल रही है कि देखिए उसको जान की धमकियां दी जा रही हैं उसने, क्योंकि इमरान खान का इंटरव्यू कर लिया। अच्छा, मज़े की बात ये है कि पाकिस्तान ने पहले शोर मचा दिया, लेकिन भारत जो है वो अभी कह ही नहीं रहा कि उनकी डेट्स जो है वो तय हुई हैं। अब सुनने में ये आ रहा है कि वो पहले तो बहुत ज़्यादा डेट्स थी, लेकिन सुनने में आ रहा है कि वो नवंबर की जैसे 21 को पाकिस्तान आ रहे हैं, लाइकली पॉसिबिलिटी या इसके इर्द गिर्द। तो उससे पहले वो इंडिया जा रहे हैं। तो जो इंडियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के तर्जमान हैं बागची साहब, उन्होंने कहा है कि अभी दौरे से मुतल्लक हमने ऐलान नहीं किया गया। ठीक है जनाब। और दौरे का जो वक़्त है वो तय होना बाकी है। और सुनने में आ वैसे भारतीय मीडिया जो वो कह रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो इंडिया आ रहे हैं। अच्छा, इससे पहले उसके बाद वो पाकिस्तान भी आ रहे हैं। अब देखें कि इंडिया क्यों इतना ज़िक्र नहीं कर रहा और पाकिस्तान क्यों इतना शोर मचा रहा है मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं। 2 सिंपल सी वजूहात हैं। पहली वजह ये है पाकिस्तान का शोर मचाना, फिर बाद में बात करते हैं कि बेसिकली मोहम्मद बिन सलमान जो थे, वो 2019 में जब गए थे इंडिया तो उनको बड़ा प्रोटोकॉल मिला, ये वो घोड़े-शोड़े इधर-उधर आगे-पीछे बड़ा उन्होंने एक बड़ा हाई लेवल का वेलकम दिया था। और फिर उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स की भी बात की इंडिया के अंदर और बहुत सारी चीज़ें ही। और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो प्रोटोकॉल तोड़ के जो है वो उनको एयरपोर्ट लेने चले गए थे। और जप्पी-शप्पी जो पीएम मोदी का एक ख़ासा है, द जप्पी पीएम, वो जो है उन्होंने जाके डाली। दैट इज़ हिज़ स्टाइल बेसिकली एंड आई थिंक दैट इज़ अ गुड स्टाइल। इन वन वे और दी अदर ये एक तरीकाकार होता है। आप ये एक डिप्लोमेसी है और इसको दे डू इट। सो क्वेश्चन इसमें ये है कि आप अगर इसको ये देखें कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो पाकिस्तान आने वाले हैं तो शोर मच रहा है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो सिक्योर नहीं है। यहाँ पॉलिटिकल गवर्नमेंट सिक्योर नहीं है। यहाँ पॉलिटिकल गवर्नमेंट को सपोर्ट चाहिए। और देखिए नॉर्मली होता ये है कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है वो अपनी उसकी जो जैसे आप कह लें कि जो सपोर्ट होती है वो होती है इंटरनल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, सपोर्ट इन द पार्लियामेंट। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को ये सपोर्ट नहीं मिल रही, शहबाज शरीफ साहब को ये सब कुछ नहीं आ रहा, तो उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान का तरला किया कि तुसी चले हो इंडिया तो साढ़े को भी थोड़ी देर रुक जाना, जरा कोई थोड़ी बल्ले बल्ले हो जाएगी मेरी और मैं थोड़ा सा अब जो है कह सकूंगा कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आया था। अब देखिए सऊदी वली अहद जो है शहजादे को पाकिस्तान का दौरा जो है ना बड़ा मुश्किल पे पड़ता है। एडा कोई आसान काम नहीं पाकिस्तान का दौरा करना, अरबा डॉलर पाकिस्तानी ले लेने दें। ठीक है, तो ये उनकी बड़ी मेहरबानी है कि पुरानी पाकिस्तान की वो ये डॉलरों वाली रिवायत जो है उन्होंने कायम की हुई है कि कोई भी जाए वो डॉलर दे।